हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है यार, कैपिटल अकाउंट अगर जिसको बनाना आ गया, समझो पार्टनरशिप खत्म हो गई। मेन फोकस ही कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडमिशन में आता है, रिटायरमेंट में आता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी आता है और फंडामेंटल्स में भी आता है। मतलब जो कैपिटल अकाउंट है ना, और इवन डिसोल्यूशन में भी आता है। कैपिटल अकाउंट एक ऐसी चीज़ है, अगर वो आपको समझ आ जाती है तो इसका मतलब ये लगा लीजिए कि आपने पार्टनरशिप को सेट कर दिया बिल्कुल प्रॉपर वे से। ठीक है, तो मैं आपको एडमिशन का कैपिटल अकाउंट करवाने जा रहा हूं। बहुत ही सिंपल है, देखिए जी। मान लीजिए दो पार्टनर हमारे पास पहले थे, ठीक है जी, और एक नया पार्टनर और हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, पर्टिकुलर्स ए और बी मान लीजिए दो पार्टनर पहले थे, और सी मान लीजिए अब हमारे पास एक नया पार्टनर आ जाता है। मैं आपको 7-8 पॉइंट करवाऊंगा कैपिटल अकाउंट के। अगर आप उसी प्रॉपर वे से उसको लेके चलेंगे ना, तो कैपिटल अकाउंट तो रोंग होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए, मेन पकड़ होती है कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, रेवल्यूशन बन जाता है बच्चों से, बैलेंस शीट आराम से बन जाती है, और वो बच्चे जो मार खाते हैं बेचारे, वो खाते हैं किसके अंदर? कैपिटल अकाउंट के अंदर। चीज़ ही ऐसी है भाई, क्या करें, मार खानी पड़ती है। तो आज हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, ध्यान से समझना है, बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान देना है, और उस ध्यान में आपका सेटअप बड़ा आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला जो पॉइंट है, ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो है कैपिटल का बैलेंस। आपको नॉर्मल कंडीशंस के अंदर एक बैलेंस शीट दी होगी, ओल्ड बैलेंस शीट। ठीक है, अब ओल्ड बैलेंस शीट में आपको कैपिटल्स भी दी होती हैं। ठीक है, कैपिटल्स जो है वो एसेट्स में भी आ सकती है, लाइबिलिटीज में भी आ सकती है। ठीक है, और आपका लेवल +2 तक का है तो 99.9% चांसेस हैं कि आपको जो बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल है वो लाइबिलिटी साइड के अंदर ही मिलेगी, लाइबिलिटी में ही मिलेगी। एसेट्स में बहुत रेयर चांसेस, शायद ना ही मिले। ठीक है, तो आपने पहले पॉइंट के अंदर जो आपको ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें जो कैपिटल्स है ना, उसको क्रॉस में लिख लेना है। ठीक है, कैपिटल का बैलेंस है, बैलेंस शीट में है तो इसलिए बैलेंस लिखेंगे। चलिए क्रॉस में आ गया यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर क्या होगा, आपको ए की कैपिटल दे देगा। ठीक है, आपको वो बी की कैपिटल भी दे देगा, बट सी की कैपिटल कुछ नहीं देगा आपको। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। दूसरा जो पॉइंट है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरे पॉइंट के अंदर रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस या एक्सपेंडिचर, गुडविल या प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, इन पांचों में से अगर आपको कोई भी पुरानी बैलेंस शीट में दिखाई दे जाए, ठीक है, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा यहां पे, हाँ जी, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, गुडविल और एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस या एक्सपेंडिचर। ठीक है, वर्कमैन कंपनी फंड का मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, इसमें थोड़ा टिपिकल सा रहता है, वो करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। बाकी इनमें से अगर आपको पुरानी बैलेंस शीट में कुछ मिल जाता है, ठीक है, इन पांचों में से आपको पुरानी बैलेंस शीट में कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए नॉर्मली, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको क्रॉस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आपको लाइबिलिटी में क्या क्या मिल सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिल सकता है, आपको रिजर्व मिल सकते हैं, ठीक है, आपको वर्कमैन कंपनी फंड मिल सकता है। ठीक है, ये चीजें नॉर्मली आपको वहां मिलेंगी। ठीक है, ये नॉर्मली चीजें आपको वहां मिलेंगी। अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये लाइबिलिटी में मिली है हमारे को, लाइबिलिटी में मिली है ना। बैलेंस शीट बनाते हैं, लाइबिलिटी लेफ्ट साइड में होती है, राइट। अब लेफ्ट का तो क्रॉस क्या बनेगा? राइट ही बनेगा ना, लेफ्ट का क्रॉस राइट। ठीक है, आगे बात समझ में, तो उसे राइट में लेना है, और किस में करना है? ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है।
ठीक है जी, ये पहले के रिजर्व्स होते हैं, ये सारे बांट देते हैं। ठीक है जी, बांट दिया। और ये किसको मिलेंगे? ओल्ड रेशो तो ओल्ड पार्टनर्स का ही होगा। डन, इसको कुछ नहीं मिलेगा, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एसेट्स में क्या क्या मिल सकता है? एसेट्स में आपको मिल सकता है डू, गुडविल मिल सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस मिल सकता है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मिल सकता है। ठीक है, ये 3 मिल सकते हैं इसके अंदर। तो ये भी आपने क्या करना है? ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, इसको एक प्रकार से बोलते हैं राइट ऑफ करना, इसको बोलते हैं एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। ओके, सेकंड स्टेप भी बड़ा आसान सा है। ठीक है, सेकंड स्टेप बहुत आसान है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप के अंदर आपको जो आपने ऊपर रिवोल्यूशन बनाया ना रिवोल्यूशन, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि रिवोल्यूशन कैसे बनाते हैं। रिवोल्यूशन बड़ा ही मजेदार सा कंसेप्ट है, वो मैंने आपको बता भी दिया, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, बढ़ना घटना सारा कुछ समझा दिया। अगर रिवोल्यूशन आपने बनाया और उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, अगर रिवोल्यूशन आपने बनाया और उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, तो उसे आपने क्रेडिट साइड में दिखाना है बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 3। और रिवैल्यूएशन हमें ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो आपने पहले सिखाया था। ठीक है, और यहां पर अगर लॉस हो जाए तो टू रिवैल्यूएशन लॉस, ये थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, ओके, ये थर्ड पॉइंट हो गया। रिवैल्यूएशन आ गया। ठीक है जी, ओके है, रिवैल्यूएशन आ गया हमारे पास, सारा कुछ आ गया। 3 पॉइंट आ गए हमारे पास। पहला पॉइंट क्या बच्चे? बैलेंस को हमने क्या करना है? ट्रांसफर करना है, क्रॉस में करना है। बाई चांस आपको एसेट्स में मिल जाए ना, तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। वैसे नॉर्मली आएगा नहीं आपके केस के अंदर, लेकिन अगर बाई चांस आ भी जाए तो हमने उसे ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद ये 5 आइटमें बताई हैं, ये कहां कहां मिलेंगी ये भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, थर्ड में आता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, थर्ड में क्या आता है? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अच्छा जी, फोर्थ जो पॉइंट होता है, कई बार क्या होता है कि कोई जो ओल्ड पार्टनर है वो बैलेंस शीट में कोई एसेट्स पड़ी है और उसको रिक्वायरमेंट है उसकी, और वो कहता है जी मैं तो इसे घर लेके जाऊंगा। देखिए, बिजनेस के लिए बिजनेस ही घर है, पार्टनर्स घर नहीं है। तो अगर पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करता है, अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करता है, तो टू क्या करना आपने? उस एसेट का नाम लिखना है। टू उस एसेट का जो नाम है वो लिखना है। ठीक है, लाइक अगर मैं ये कहूं कि ए पार्टनर है, उसने फर्नीचर ले लिया, फर्नीचर को टेक ओवर कर लिया, तो यहां लिखा जाएगा टू फर्नीचर। और ए ने टेक ओवर किया तो ए के अकाउंट में लिखेंगे, बी ने टेक ओवर किया तो बी के अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, लाइक दैट ए और बी ने इन्वेस्टमेंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो यहां पर लिखा जाएगा टू इन्वेस्टमेंट, ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या पर्टिकुलर रेशो होगा या कोई सेपरेट पार्टनर होगा, जैसे भी होगा वो क्लियरली आपको स्टेटमेंट में आपको देगा कि इस पार्टनर ने इस एसेट को इस तरह टेक ओवर किया है। ठीक है, ओके, चलिए भी ठीक है, ये 4 पॉइंट भी हमें समझ आ गए, 4 भी समझ आ गए ना। अब जो 5वां पॉइंट है, ठीक है, 5वें पॉइंट में आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, वैसे एक पॉइंट और है लायबिलिटी को ट्रांसफर करने का। डीके गोयल और टीएस गरेवाल में बहुत ही रेयर चांसेस में कोई एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें लायबिलिटी को टेक ओवर किया जा रहा है, लेकिन ऐसा आता नहीं। अगर बाई चांस आ जाए तो बाय लायबिलिटी का नाम जिस पार्टनर ने टेक ओवर किया उसके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगर आ जाए तो, वैसे आता नहीं है। ठीक है, अब आता है हमारे पास 5वां पॉइंट, और वही है इस पॉइंट की रीढ़ की हड्डी। ये भी हमें ऊपर से देख के लिखना है, ये भी हमें ऊपर से देख के लिखना है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी ऊपर से देख के लिखना है, एसेट टेक ओवर भी एडजस्टमेंट में दे रखी होगी। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है और जो इस कैपिटल अकाउंट की रीढ़ की हड्डी है, हमें उसको सेट करना है। ठीक है, और वो कैसे? सुनिए मेरी बात। जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो 3 तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, 3 तरह से। ठीक है, पहली चीज अगर वो प्राइवेटली पे कर देता है, दूसरी वो कैश में लेके आता है, तीसरी कैश में लेके नहीं आता। ठीक है, 3 चीजें ना, प्राइवेटली पे कर देगा, या कैश में लेके आएगा, और या
किसमें, गुडविल जो है वो कैश में लेके नहीं आएगा। चलो जी, प्राइवेटली पे कर दिया तो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था आपको, प्राइवेटली पे कर देगा तो ये मानिए कि तो उसकी एंट्री होनी नहीं है। अब उसकी एंट्री होनी नहीं है तो कैपिटल अकाउंट में भी नहीं आएगा। चलो एक तो खत्म हो गई, 3 में से एक खत्म, अब रहेगी 2 कौन सी रहेगी, कैश में लाया या नहीं लाया। अगर वो कैश में लाया, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, कैश में लाया गुडविल लिख दिया है ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर वो पार्टनर, नया पार्टनर जो है वो गुडविल कैश में लेके आया है तो क्या लिखा जाएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और इन पार्टनर्स के जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। मैं आपको 50 बार बता चुका हूं कि नए पार्टनर की गुडविल जो है, नए पार्टनर की जो गुडविल है वो ऑलवेज भी डिस्ट्रीब्यूट इन सैक्रिफाइस रेशियो, वो हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होगी और कोई रेशियो उसके लिए आप यूज नहीं करेंगे। और सैक्रिफाइस रेशियो अगर सीखना है तो उसमें मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर दिया था इसका, तो उसके अंदर आपका ये सैक्रिफाइस रेशियो का कंसेप्ट भी है, ठीक है। अगर कैश में लाया तो ये एंट्री है, और अगर ना लाए तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा तो वो क्या करेंगे हम यहां पर, उसके लिए हम क्या करेंगे, बाय न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है जी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर वो कैश में गुडविल ना लाए, ठीक है। अगर गुडविल कैश में लाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगर नहीं लाएगा तो करंट अकाउंट, और डिस्ट्रीब्यूट होगी दोनों कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में, नन अदर रेशियो, और किसी रेशियो में नहीं, ठीक है। सैक्रिफाइस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपने। आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा, अगर ओल्ड पार्टनर, 5वां पॉइंट हो गया, फोर्थ हो गया, सॉरी फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ था, सॉरी ये फिफ्थ था, फिफ्थ, ठीक है। अब आता है सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो पार्टनर्स हैं, मान लीजिए अगर कोई क्या है बेटा, पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, और जो उन्हें गुडविल मिली और वो कहते हैं कि हम तो इसे विड्रॉ करेंगे, अगर कहे तो की बात है, ठीक है। अगर कहे विड्रॉ करेंगे तो टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर ओल्ड पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं, अगर ओल्ड पार्टनर जो है वो गुडविल क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो जिसने विड्रॉ की, सपोज कीजिए ए ने विड्रॉ की तो ए के अकाउंट से कटेगा, बी ने विड्रॉ की तो बी के अकाउंट से कटेगा, ठीक है, और दोनों ने किए तो दोनों के अकाउंट से कटेगा, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आपने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा उसको, ठीक है। स्टेटमेंट में दे क्या रखा है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही उसको सेट करते हैं, ठीक है। ये भी छठा पॉइंट भी हो गया, ठीक है। 7वां पॉइंट हमारे पास आता है बाय। अब नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है, ठीक है, नया पार्टनर जो क्या लेके आता है, कैपिटल लेके आता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, बाय बैंक या कैश अकाउंट। नया पार्टनर लेके आया तो नए पार्टनर के अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। और ये कैश और बैंक ऐसे दोनों एक साथ यूज क्यों कर रहा हूं, देखिए आपने क्या करना है, आपने बैलेंस शीट को देखना है, पुरानी बैलेंस शीट है ना, उसको देखना है। पुरानी बैलेंस शीट में मान लो आपको कैश दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी फर्म है, वो सारी ट्रांजैक्शंस कैश से करती है। मान लीजिए उसमें बैंक दे रखा है तो सारी ट्रांजैक्शन किससे कर रही है, बैंक से कर रही है। और अगर दोनों दे रखे हैं, कैश भी दे रखा है और बैंक भी दे रखा है, तो भाई आपकी मर्जी है, आप कैश लिखिए, बैंक लिखिए, जो आपका दिल करे, ठीक है। और एक और कंडीशन है कि भाई अगर मान लो कुछ दे ही नहीं रखा, कई बार बैलेंस शीट में ना कैश होता ना बैंक होता है, कई बार हो जाता नहीं होता, तो अगर नहीं होता तो फिर आपकी मर्जी है। और अगर मेरी माने तो आप उसके अंदर बैंक का ही यूज करना, ठीक है, क्योंकि आजकल सारे जो ट्रांजेक्शन हैं वो बैंक से ही हो रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट समझ आ गया। पॉइंट में क्या है, अगर वो कैश में कहे तो कैश और बैंक को बैंक से, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इन तीनों का टोटल करना है, यहां टोटल कर लिया और सेम टोटल हमने यहां लिखना है,
वही सेम टोटल हमने यहाँ लिखना है, लिख दिया भाई, लिख दिया, ये लो लिख दिया भाई। और बाद में हमने यहाँ क्या करना है, इनका बैलेंस निकाल लेना है। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, ये तो आप निकालते आ रहे हो। ठीक है, लीजिए भाई, बैलेंस हो गया यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और हिडन गुडविल के अलावा, ठीक है, हिडन गुडविल में आपको टाइम लगेगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अलावा आप कोई भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, वो ऐसे ही फॉर्मेट में बनेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 90%, 95% क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी आपको मैं सिखा दूंगा अगली क्लास के अंदर, और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, अब फिर कोई भी सम उठाइए जो मैंने आपको बता रखे हैं स्टेप, उनके अकॉर्डिंग करते जाइए। अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो मैं यही बैठा हूं, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता बेटे, अगर आपने इस फॉर्मेट को अप्लाई किया है तो। ठीक है, बस फॉर्मेट में क्या, आपको बस देख देख के अमाउंट लिखना है और कुछ नहीं करना। सबसे पहले बैलेंस आ जाएगा क्रॉस के अंदर, लायबिलिटी में है तो इधर आ जाएगा, एसेट्स में तो इधर आ जाएगा। फिर ये 5 चीजें मैंने आपको लिखी, इन्हें क्रॉस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, लॉस को तो डिस्ट्रीब्यूट ही करते हैं। और उसके बाद रेवलेशन का प्रॉफिट या लॉस, उसके बाद गुडविल कैश में लाया या नहीं लाया, सॉरी एसेट टेक ओवर, उसके बाद गुडविल कैश में लाया या नहीं लाया, और अगर गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया, दैट्स इट। बस इतना ही आज के लिए। ठीक है, अगली क्लास के अंदर विद न्यूमेरिकल, ठीक है, अगली क्लास के अंदर विद न्यूमेरिकल हम इसको सोल्व करेंगे और बड़े ही आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। और अब आपकी क्लासेस रेगुलर में स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपको एक दिन में 2 या 3 वीडियोस मिल जाएंगी, समय ना होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता। ठीक है, अगली क्लास के अंदर आपको कम से कम 2 वीडियो अगले डेज के अंदर आपको 2 या 3 वीडियो आपको डेली बेस में मिल जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बच्चे हो सके तो मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दो, और जितना हो सके अपना स्टेटस लगा के अपने दोस्तों को बताओ। मैं आपका अकाउंट्स का पेपर 31 मार्च को है CBSE का, और अगर जिस बच्चे ने मेरी सारी क्लास अटेम्प्ट कर ली तो ये मान के चलिए कि उसके 80 में से 65 और 70 इजीली क्रॉस हो जाएंगे। अगर उस बच्चे ने सारी क्लास मेरी अटेम्प्ट की है, मेरा लिखाया हुआ जो है वो नोट किया है और उस पर अमल भी किया है। ठीक है, उसको समझा भी है, बस इतना ही है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, और अगर मैं थोड़ी देर में आपके लिए मैक्रो के कुछ कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और वो भी आपको करवाए जाएंगे जितना हो सकता है आप। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या होता है। आज बस इतना ही।